इस नए और सुंदर प्रभात के लिए मैं आपका पूरे मन से धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे जीवन का एक और दिन देखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आज की इस शांत सुबह में मैं आपके सामने विनम्र हृदय के साथ आता हूं। मेरे मन, आत्मा और जीवन को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए। मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शांत कीजिए और मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाए। प्रभु, आज का दिन मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। जो भी कार्य मैं करूं, जो भी निर्णय लूं, जो भी शब्द मेरे मुख से निकले, वे सब आपकी महिमा के लिए हों। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो नम्र, दयालु, प्रेम से भरा और क्षमा करने वाला हो। मेरे अंदर से घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, भय और हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपके प्रेम और सत्य को प्रकट करे। हे परमेश्वर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों की रक्षा कीजिए। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, शांति और आनंद प्रदान कीजिए। हमारे घर को प्रेम, मेल मिलाप और एकता से भर दीजिए। हमारे बीच यदि कोई मतभेद हो तो उसे समाप्त कर दीजिए और हमें एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की बुद्धि प्रदान कीजिए। प्रभु, आज जब मैं अपने कार्य, व्यवसाय, पढ़ाई या दैनिक जिम्मेदारियों की ओर बढ़ूं, तब मेरे साथ रहिए। मुझे परिश्रमी, ईमानदार और विश्वास योग्य बनाए रखिए। मेरे हाथों के कार्यों को आशीष दीजिए और मेरी मेहनत को सफल कीजिए। जहां कठिनाइयां आए वहां मुझे धैर्य दीजिए। जहां अवसर मिले वहां सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जहां चुनौतियां हो वहां साहस और विश्वास दीजिए कि मैं आपकी सहायता से हर परिस्थिति का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मेरे मन को चिंता और भय से मुक्त कर दीजिए। मुझे यह विश्वास दीजिए कि आप हर समय मेरे साथ हैं। जब मैं कमजोर पड़ूं तब आप मेरी शक्ति बनिए। जब मैं निराश हो जाऊं तब आप मेरी आशा बनिए। जब मैं अकेला महसूस करूं तब मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए। आपका वचन मेरे लिए दीपक बने और आपका प्रेम मेरे जीवन का आधार बने। प्रभु, मेरे हृदय में क्षमा करने की भावना भर दीजिए। यदि किसी ने मेरा दिल दुखाया है तो मुझे उसे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। यदि मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे अपनी गलती स्वीकार करने और क्षमा मांगने का साहस दीजिए। मेरे जीवन से कटुता और द्वेष को दूर कर दीजिए और उसकी जगह प्रेम, दया और करुणा भर दीजिए। हे दयालु पिता, मेरे देश, समाज और संसार पर भी अपनी दया की दृष्टि बनाए रखिए। जहां युद्ध है वहां शांति दीजिए। जहां भूख है वहां भोजन दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। हर दुखी, अकेले और पीड़ित व्यक्ति को अपनी सांत्वना का अनुभव कराए। उन लोगों की सहायता कीजिए जो संघर्षों से गुजर रहे हैं और उन्हें नई आशा प्रदान कीजिए। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहे। मुझे स्वार्थी नहीं बल्कि उदार बनाए। जहां भी मैं जाऊं वहां आपके प्रेम और शांति का माध्यम बन सकूं। मेरे शब्द लोगों को प्रोत्साहित करें, मेरे कार्य दूसरों के लिए आशीष बने और मेरा जीवन आपकी महिमा का साक्षी बने। हे परमेश्वर, मुझे बुरी संगति, बुरी आदतों और हर प्रकार की बुराई से बचाकर रखिए। मेरे कदमों को सही मार्ग पर चलाइए। मेरी आंखों को बुराई से दूर रखिए। मेरे कानों को सत्य सुनने योग्य बनाइए और मेरे होंठों से केवल अच्छे और उत्साह देने वाले शब्द निकले। मुझे हर प्रकार के प्रलोभन पर विजय पाने की शक्ति दीजिए। प्रभु, यदि आज मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो मुझे घबराने न दीजिए। मुझे याद दिलाए कि आप मेरे साथ हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। मैं हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सीखूं और हर समय आपकी इच्छा पर भरोसा रखूं। हे स्वर्गीय पिता, मेरी आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति कीजिए। मेरे घर में कभी किसी आवश्यक वस्तु की कमी न हो। मुझे बुद्धिमानी से धन का उपयोग करना सिखाए और मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी दी हुई आशीषों के लिए हमेशा धन्यवादी रहे। मेरे जीवन में बरकत के द्वार खोलिए ताकि मैं स्वयं भी आशीष पाऊं और दूसरों के लिए भी आशीष बन सकूं। प्रभु, आज मुझे अच्छे स्वास्थ्य का वरदान दीजिए। मेरे शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखिए। यदि मेरे परिवार या परिचितों में कोई बीमार है तो उन्हें अपनी चंगाई प्रदान कीजिए। उन्हें नई शक्ति, नया उत्साह और पूर्ण स्वास्थ्य दीजिए। आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में। हे प्रभु, आज मैं अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी योजनाओं का मार्गदर्शन कीजिए।
यदि मेरी कोई योजना आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है तो मुझे सही दिशा दिखाइए। मुझे अधीर नहीं बल्कि धैर्यवान बनाइए। मुझे हर समय आपकी इच्छा को समझने और उसका पालन करने की बुद्धि दीजिए। मैं आज विनम्र और विश्वास से भरे हृदय के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आता हूं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन, श्वास, स्वास्थ्य और एक नया दिन दिया। आपका प्रेम असीम है। आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती और आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह आपकी कृपा और आशीष का परिणाम है। इसलिए आज मैं अपने जीवन का हर क्षेत्र, अपने हर कार्य, अपने हर प्रयास और अपने हर सपने को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे हर काम में अपनी बरकत की वर्षा कीजिए। जहां मेरे प्रयास कम पड़ जाए वहां आपकी सामर्थ्य काम करे। जहां मेरे पास बुद्धि कम हो वहां आपकी बुद्धि मेरा मार्गदर्शन करे। जहां मेरे सामने बंद दरवाजे हो वहां आप ऐसे रास्ते खोल दीजिए जिन्हें कोई बंद न कर सके। मेरे जीवन से हर प्रकार की रुकावट, असफलता, निराशा और भय को दूर कर दीजिए। मुझे विश्वास दीजिए कि आपके साथ चलने वाला कभी व्यर्थ परिश्रम नहीं करता। प्रभु, मेरे हाथों के हर कार्य को आशीष दीजिए। चाहे मैं नौकरी करूं, व्यापार करूं, पढ़ाई करूं, सेवा करूं या घर की जिम्मेदारियां निभाऊं, हर कार्य में आपकी कृपा मेरे साथ बनी रहे। मुझे मेहनती, ईमानदार, धैर्यवान और विश्वास योग्य बनाए। ऐसा न हो कि मैं केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करूं, बल्कि हर समय आपकी सहायता और मार्गदर्शन पर निर्भर रहूं। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसी बरकत दीजिए कि जो भी मैं करूं उसमें उन्नति दिखाई दे। मेरे प्रयास सफल हों, मेरे निर्णय सही हों और मेरी योजनाएं आपकी इच्छा के अनुसार पूरी हो। यदि कहीं मैं गलत दिशा में जा रहा हूं तो मुझे रोक दीजिए और सही मार्ग पर चलाए। मुझे वह बुद्धि दीजिए जिससे मैं सही समय पर सही निर्णय ले सकूं। प्रभु, मेरी आर्थिक स्थिति पर अपनी दया की दृष्टि रखिए। मेरे घर में कभी किसी आवश्यक वस्तु की कमी न होने दीजिए। मेरे परिवार की सभी जरूरतों को अपनी महिमा के अनुसार पूरी कीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो धन का सही उपयोग करे, व्यर्थ खर्च से बचे और हमेशा आपके प्रति धन्यवाद से भरा रहे। मुझे इतना दीजिए कि मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं और जरूरतमंदों की सहायता भी कर सकूं। हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में किसी प्रकार का आर्थिक बंधन, कर्ज, रुकावट या परेशानी है तो अपनी सामर्थ्य से उसे दूर कर दीजिए। मेरे लिए नए अवसरों के द्वार खोलिए। मुझे ऐसे लोगों से मिलाए जो मेरे जीवन में प्रोत्साहन और आशीष का कारण बने। मुझे हर प्रकार की बेईमानी और गलत मार्ग से बचाइए तथा हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाइए। प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। हमारे घर को शांति, प्रेम, आनंद और एकता से भर दीजिए। हमारे बीच यदि कोई मतभेद हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। हमें एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और प्रेम करने की शक्ति दीजिए। हमारे घर को ऐसा स्थान बनाएं जहां आपकी उपस्थिति का अनुभव हर समय होता रहे। हे दयालु पिता, मेरे स्वास्थ्य पर भी अपनी आशीष बनाए रखिए। मुझे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखिए। यदि मैं या मेरा कोई प्रियजन बीमारी से गुजर रहा है तो अपने चंगाई देने वाले हाथ को बढ़ाकर उसे पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। मुझे नई शक्ति, नया उत्साह और नई ऊर्जा दीजिए ताकि मैं पूरे मन से अपने कार्यों को कर सकूं। प्रभु, मुझे आलस्य से दूर रखिए। मुझे समय का सही उपयोग करना सिखाए। मेरे अंदर अनुशासन, परिश्रम और निरंतर सीखने की इच्छा उत्पन्न कीजिए। मुझे हर असफलता से सीखने की बुद्धि दीजिए और हर सफलता में नम्र बने रहने का स्वभाव दीजिए। ऐसा कभी न हो कि सफलता मुझे घमंडी बना दे, बल्कि मैं हर आशीष का श्रेय केवल आपको दूं। हे परमेश्वर, मेरे जीवन से भय और चिंता को दूर कर दीजिए। जब भविष्य की चिंता मुझे घेर ले तब मुझे याद दिलाए कि मेरा भविष्य आपके सुरक्षित हाथों में है। जब मैं कठिन परिस्थितियों का सामना करूं तब मुझे साहस दीजिए। जब मैं निराश हो जाऊं तब मुझे आशा दीजिए। जब मैं कमजोर पड़ूं तब अपनी सामर्थ्य से मुझे मजबूत कीजिए। प्रभु, मेरे कार्यस्थल पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे अधिकारियों, सहकर्मियों, ग्राहकों और सभी लोगों के साथ मेरे संबंध अच्छे बने रहे। मुझे ऐसा स्वभाव दीजिए कि मैं सबके साथ प्रेम, सम्मान और ईमानदारी से व्यवहार करूं। जहां भी मैं रहूं वहां आपके प्रकाश का माध्यम बन सकूं। हे प्रभु, यदि कोई मेरे विरुद्ध योजना बना रहा हो या कोई बुराई मेरे मार्ग में बाधा बन रही हो तो अपनी सामर्थ्य से मेरी रक्षा कीजिए। मुझे हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना,
धोखे और संकट से सुरक्षित रखिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत मेरे चारों ओर पहरा दें और मुझे हर खतरे से बचाएं। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा आपका धन्यवाद करे। मैं केवल कठिन समय में ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में आपकी स्तुति कर सकूं। मुझे यह समझ दीजिए कि आपकी योजना मेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम है, चाहे मैं उसे तुरंत समझ न पाऊं। हे परमेश्वर, मेरे बच्चों, परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर भी अपनी बरकत बनाए रखिए। उन्हें ज्ञान, बुद्धि, अच्छे संस्कार, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य प्रदान कीजिए। उन्हें हर बुरी संगति और गलत मार्ग से बचाइए। वे आपके प्रेम और सत्य में बढ़ते रहें और उनका जीवन भी दूसरों के लिए आशीष बने। प्रभु, मैं अपने सभी सपनों और योजनाओं को आपके चरणों में रखता हूं। यदि वे आपकी इच्छा के अनुसार हैं तो उन्हें पूरा होने का मार्ग दीजिए। यदि उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है तो मुझे आपकी इच्छा को स्वीकार करने की विनम्रता दीजिए। मुझे धैर्य रखना सिखाए और सही समय की प्रतीक्षा करने की शक्ति दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि आपकी कृपा मेरे साथ है। आपकी बरकत मेरे जीवन पर बनी हुई है। आप मेरे आगे आगे चल रहे हैं, मेरे मार्ग को सीधा कर रहे हैं और मेरे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे हाथों के कार्यों को सफल बनाएंगे और मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करेंगे। आज हम कृतज्ञ हृदय के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हमारा मन आपके प्रति धन्यवाद और स्तुति से भर गया है, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी आहों को सुना और हमारे हृदय की हर बात को समझा। आपके प्रेम, दया और करुणा का कोई अंत नहीं है। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, जब हमारे जीवन में अंधकार था तब आपने अपने प्रकाश से हमारा मार्ग प्रकाशित किया। जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें अपनी सामर्थ्य से भर दिया। जब हमें लगा कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा तब आपने हमें अपनी गोद में लेकर सांत्वना दी। आपने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा और कभी हमें अकेला नहीं रहने दिया। इसके लिए हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। हे दयालु पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। आपने हमारी आवाज को सुना और हमारे लिए कार्य करना आरंभ किया। चाहे हमें तुरंत उत्तर दिखाई न दिया हो, फिर भी आप हर समय हमारे लिए काम कर रहे थे। आपने सही समय पर सही मार्ग खोला, सही लोगों को हमारे जीवन में भेजा और हमें उन कठिनाइयों से निकाला जिनसे निकलना हमारे लिए असंभव प्रतीत होता था। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। आपने हमें हर बुराई, हर दुर्घटना और हर संकट से सुरक्षित रखा। आपने हमारे घर को अपनी शांति और प्रेम से भर दिया। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य पर आपने अपनी कृपा बनाए रखी। जहां हम डर रहे थे वहां आपने हमें विश्वास दिया। जहां हम टूट रहे थे वहां आपने हमें संभाल लिया। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। जब हमारे पास साधन कम थे तब भी आपने हमें कभी कमी का अनुभव नहीं होने दिया। आपने हमारी रोजी रोटी का प्रबंध किया। आपने हमारे हाथों के कार्यों को आशीष दी। आपने हमें वह दिया जिसकी हमें आवश्यकता थी और कई बार उससे भी अधिक दिया जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें स्वस्थ रखा। जब हम बीमार थे तब आपने हमें शक्ति दी। जब हमारा मन थक गया तब आपने हमें नया उत्साह दिया। आपने हमारे शरीर, मन और आत्मा को संभाला। आपने हमें हर नए दिन के साथ नई आशा और नई ऊर्जा दी। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। जब हम आपसे दूर चले गए तब भी आपने हमें अपने प्रेम से वापस बुलाया। आपने हमें दोषी ठहराने के बजाय दया दिखाई। आपने हमें नया जीवन, नई शुरुआत और नई आशा दी। आपका प्रेम हमारी कमजोरियों से बड़ा है और आपकी कृपा हमारे हर दोष से महान है। प्रभु, आपने हमारी चिंता को शांति में बदल दिया। आपने हमारे भय को विश्वास में बदल दिया। आपने हमारे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। आपने हमारे बोझ को हल्का कर दिया और हमारे हृदय को अपनी शांति से भर दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए ऐसे मार्ग खोले जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। आपने बंद दरवाजों को खोला और असंभव परिस्थितियों में भी आशा की किरण दिखाई। आपने हमें हर कठिन समय में यह अनुभव कराया कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें धैर्य रखना सिखाया।
जब उत्तर मिलने में देर हुई तब भी आपने हमारे विश्वास को बनाए रखा। आपने हमें सिखाया कि आपका समय सबसे उत्तम होता है। आपने हमें इंतजार करना सिखाया और अंत में अपनी भलाई का अनुभव भी कराया। प्रभु, हम आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। हमारी कमियों के बावजूद आपने हमें अपनाया। हमारी गलतियों के बावजूद आपने हमें छोड़ा नहीं। आपने हर दिन हमें नई दया और नई कृपा प्रदान की। आपका प्रेम हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे बच्चों, हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी और हमारे पूरे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखा। आपने हमारे घर में प्रेम, मेल मिलाप और आनंद बनाए रखा। आपने हमारे रिश्तों को मजबूत किया और हमें एक दूसरे का सहारा बनने की कृपा दी। हे परमेश्वर, हम का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे काम, व्यवसाय और पढ़ाई में हमारी सहायता की। आपने हमें बुद्धि दी, परिश्रम की शक्ति दी और आगे बढ़ने के अवसर दिए। जब हम असफल हुए तब आपने हमें फिर से उठाया। जब हम सफल हुए तब आपने हमें नम्र बने रहने की शिक्षा दी। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर दिन अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। चाहे दिन कठिन रहा हो या आसान, हर समय आपने हमारा हाथ थामे रखा। आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे मन में आशा को जीवित रखा। जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था, तब आपने हमें विश्वास दिलाया कि अभी आपकी योजना पूरी नहीं हुई है। आपने हमें आगे बढ़ने का साहस दिया और हर नई सुबह के साथ नई उम्मीद दी। हे दयालु पिता, हम उन सभी आशीषों के लिए भी आप धन्यवाद करते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाए, लेकिन जिन्हें आपने हमारे जीवन में पहले ही भेज दिया है। उन खतरों से बचाने के लिए धन्यवाद जिनका हमें पता भी नहीं चला। उन बुराइयों को दूर रखने के लिए धन्यवाद जिन्हें आपने हमारे जीवन के पास भी नहीं आने दिया। प्रभु, हमारा जीवन हमेशा धन्यवाद से भरा रहे। हम केवल तब ही आपका धन्यवाद न करें जब सब कुछ अच्छा हो, बल्कि हर परिस्थिति में आपकी स्तुति करना सीखें। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम जानते रहें आप हर समय हमारे साथ हैं और हमारे लिए भलाई का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और अपने उत्तम समय में उत्तर दिया। हम जानते हैं कि आगे भी आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे और हमें अपनी आशीषों से भरते रहेंगे। आज हम अपने पूरे हृदय से आपकी महिमा करते हैं। हम आपके पवित्र नाम की आराधना करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन की हर अच्छी बात आपकी कृपा का परिणाम है। हमें हमेशा नम्र, विश्वास योगी और कृतज्ञ बनाए रखिए ताकि हमारा जीवन हर दिन आपकी महिमा करे। हे प्रभु, आने वाले हर दिन में भी हमारा हाथ थामे रखिए। हमें सही मार्ग पर चलाए, हमें हर बुराई से बचाए। हमारे घर, परिवार, काम, स्वास्थ्य और भविष्य को अपनी आशीषों से भर दीजिए। जहां भी हम जाएं, आपकी शांति और आपका प्रेम हमारे साथ रहे। हम पूरे विश्वास और आनंद के साथ फिर से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। धन्यवाद कि आपका प्रेम, आपकी दया और आपकी कृपा हमारे जीवन पर बनी हुई है। हम अपना संपूर्ण जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित करते हैं। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में करते हैं। आमीन।